exam form. As you know that during lockdown the exams or files are postponing or transferring and cancelled by the students. So how you can fill the exam if you are facing difficulty in filling this application form? So first of all you have to just download this application form from the IELTS IDP website. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, IELTS IDP वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है. ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट फ्यू पेजेस जो हैं ये आपके उसमें नहीं है, ये सारा उन्होंने डिटेल दिया हुआ है. ठीक है, यू विल मूव टू द पेज नंबर, यस 12th पेज नंबर 12 you will move and then look at the first डिटेल दैट इज़ कैंडिडेट नेम. सो यहाँ पर आपको सिंपली अपना नेम लिखना है एंड वन मोर थिंग, जो भी डिटेल आपके पासपोर्ट में है वही डिटेल आपने लिखनी है. यू कांट चेंज एनी सिंगल वर्ड. ठीक है, बिकॉज यू नो इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्जाम, सो यू हैव टू सबमिट योर डिटेल एज पर योर पासपोर्ट. ठीक है, अदरवाइज यू विल बी फेस सो मैनी प्रॉब्लम लेटर ऑन. ओके, सो सबसे पहले आपको दिया है कैंडिडेट नेम. इसमें आपको सिंपली अपना कैंडिडेट नेम ही लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम पासपोर्ट में पूर्णिमा रानी और पूर्णिमा है, सो आई विल राइट ओनली पूर्णिमा. अगर ओनली पूर्णिमा है, अगर आपका सिर्फ नेम है सो आप वो लिखेंगे. अगर पीछे कास्ट भी लिखा है, आपका सरनेम भी लिखा है, देन यू विल ऑल्सो राइट. ठीक है, फिर आता है कैंडिडेट सिग्नेचर. यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं जैसे आपने पासपोर्ट में किए होंगे, लास्ट में जो सिग्नेचर करते हैं. फिर आपको डेट, यहाँ पर जो डेट है वो आपको आज की डालनी है, मतलब आज की सॉरी, जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, वो वाली डेट डालनी है. जैसे कि अगर मान लो मैं आज एप्लीकेशन अप्लाई करूँ तो मैं आज की डेट डालूँगी यहाँ पर. ठीक है, डेट वैसे ही सिंपल आपने डेट मंथ एंड ईयर वाइज डालनी है. ठीक है, उसके बाद है प्लेस आपने वही जहाँ पर आप रहते हैं. ठीक है, यानी कि योर होम टाउन, आपका अपने होम टाउन का एड्रेस इसमें लिखना है, लिविंग प्लेस. देन योर टेस्ट डेट. अब यहाँ पर टेस्ट डेट वो लिखनी है जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ माई एग्ज़ाम इज़ ऑन 25th ऑफ मे, अगर 25th को है तो मैं यहाँ पर वही लिखूँगी 25/05/2021. ठीक है, फिर आता है रिक्वेस्ट फॉर. अब आप क्या करने वाले हैं, मीन्स आप ये फॉर्म क्यों फिल कर रहे हैं. आपको अपना एग्ज़ाम ट्रांसफ़र कराना है, यू वांट चेंज द डेट, और कैंसिल कराना है. जो भी आपने करना है वो आपने यहाँ पर टिक कर देना है. ठीक है, और यू कैन ओनली यूज़ द ब्लू और ब्लैक पेन, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करना है. इसके एक्स्ट्रा आप कोई दूसरा स्केच वगैरह कुछ पेन यूज़ नहीं करेंगे किसी और कलर का. ठीक है, देन अगर आप ट्रांसफ़र करें तो यू विल चेक और यू विल क्लिक द बटन ऑफ ट्रांसफ़र. ठीक है, तो आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र वाले पे क्लिक कर देना है पेन से. अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल वाले पे आपने पेन से टिक कर देना है. उसके बाद आप डेट डालेंगे जिस डेट को आपने अपना एग्ज़ाम फिल कराना है. फॉर एग्जांपल अगर मेरा 25th मई को एग्ज़ाम है और मैं चाह रही हूँ कि वो मेरा जून में चला जाए 6 जून, तो मैं 6 जून की वहाँ के अकॉर्डिंग उसमें डेट लिख दूँगी. ठीक है, कि 6/06/2021. ठीक है, क्लियर हो गया. सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. सेकंड में आपकी पर्सनल डिटेल मांगी हुई है और इसमें लिखा हुआ है स्पेशली फॉर्म में, मस्ट बी सेम एज प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म. जो आपने जब अपना फॉर्म, जब आप 14,000 रुपीज़ लेकर फॉर्म भरने गए थे, वहाँ पर जब आपने जो भी डिटेल डाली थी वही डिटेल आपने इसमें लिखनी है. प्लीज़ इसमें कुछ मिस्टेक मत करना, बिकॉज आफ्टर फिलिंग द फॉर्म you will face so many difficulties if you want to change anything. Clear? So first is candidate first and middle name. Now middle name means कुछ बीच का नाम, मतलब जो आपका एक तो आपका पर्सनल जो आपका नाम है. ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है प्रिंस काम्बोज या कुछ भी है प्रिंस काम्बोज, और बीच में कोई मिडल नेम है प्रिंस गांधी काम्बोज, ऐसे कुछ है, तब मेरा वो मिडल नेम होगा. अदरवाइज़ आपने अपना फर्स्ट नेम ही लिखना है जो आपका पासपोर्ट में है. फैमिली नेम में यू विल राइट योर सर नेम. फैमिली नेम आपका हमेशा सर नेम होता है, जैसे कि काम्बोज, अरोरा, एक्सेट्रा, मेहता. देन इज़ योर पासपोर्ट नंबर. पासपोर्ट नंबर बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना आप, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है पासपोर्ट नंबर में भी गलती कर देते हैं. ठीक है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. नेक्स्ट एड्रेस लिखेंगे आप. ठीक है, जो पासपोर्ट में एड्रेस लिखा हुआ है. उसके बाद आपने जो है मोबाइल नेक्स्ट इज़ योर लैंडलाइन एंड कॉन्टैक्ट नंबर. जो भी आपका मोबाइल नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ पे लिखना है. एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि यू विल राइट अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 नंबर्स, 2-3 नंबर आप लिखना, जैसे आपका लिख लिया पेरेंट्स का, ब्रदर सिस्टर, ताकि कॉन्टैक्ट एकदम से वो कर सके आपके साथ.
ईमेल आईडी आपको अपनी बिल्कुल करंट जो एक्टिवेटेड ईमेल आईडी है वही लगानी है, ठीक है, जिसका आपको पासवर्ड ही पता हो, सो दैट यू कैन ईजिली लॉग इन। ठीक है, ईमेल आईडी में अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखने हैं, शॉर्ट में, कैपिटल में, जो आपको लोअर केस अपर केस जो भी होता है बिल्कुल सही ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद सेंटर नेम एंड नंबर आपको लिखना है, ठीक है, कि कहाँ पर आपने फिल करा एग्ज़ाम, ठीक है, और आपका नंबर क्या है, कैंडिडेट नंबर, सेंटर नंबर सॉरी। देन इज़ योर कैंडिडेट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपको अपनी हैंड राइटिंग में उन्हें ये बताना, जैसे इसमें दिया प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड बाय द कैंडिडेट। इसमें आपको ये बताना है कि आप अपना एग्ज़ाम ट्रांसफ़र क्यों करना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी कोरोना हो रहा है, डेट नियर बाय लोकेशन में नहीं मिल रही, सेंटर क्लोज हैं, और कंप्लीट यू हैव टू राइट कंप्लीट इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना पूरी तरह से, सिंपल सोबर वे में। ठीक है, आपने उन्हें बताना है कि वाई वाना चेंज और कैंसिल द डेट ऑफ योर एग्ज़ाम, कि आप कैंसिल क्यों करना चाह रहे हो, ट्रांसफ़र क्यों करना चाह रहे हो, तो वो आपने अप्रोक्सीमेटली 5-6 लाइन्स में लिखना है। इसके एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई और प्रूफ है, फॉर एग्जांपल कि आपको कोई इलनेस है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे और भी ज़्यादा डिटेल देनी है, सो आप एक अलग से A4 शीट लेकर उसके ऊपर भी जो है आप उसको लिख कर जो भी एप्लीकेशन की तरह इस फॉर्म के साथ अटैच करके उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपने इसमें टेस्ट रजिस्टर्ड फॉर, ये वही यहाँ पर टेस्ट रजिस्टर्ड फॉर में आपने वही डेट लिखनी है जो आपकी पहली डेट है, मतलब जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होना है वही, जैसे कि मान लो मेरा एग्ज़ाम 25 मई को है तो मैं 25 यहाँ पर लिखूँगी, वो नहीं लिखनी जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, रजिस्टर्ड में आपने वही लिखना जो रजिस्टर्ड हुआ है, जो भी चेंज नहीं हुई है डेट, ठीक है, ओरिजिनल डेट ही लिखनी है। ठीक है, एंड आफ्टर दिस यहाँ नीचे आपको दिया है न्यू टेस्ट डेट। अब यहाँ पर आपने रजिस्टर डेट में आप अपनी ओरिजिनल डेट ही लिखेंगे, ठीक है, जो आपकी फ़र्स्ट टाइम सेट हुई है व्हेन यू पेड द मनी, और न्यू टेस्ट डेट में आप लिखेंगे कि आपको नई टेस्ट डेट कौन सी चाहिए। यहाँ पर आपने टिक करना अच्छी तरह से, फर्स्ट चॉइस कि आप कब चाहते हो, फर्स्ट चॉइस में आपने अब डेट डालनी है कि मैं चाह रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम इस दिन हो। सेकंड चॉइस मेरे को अपनी सेकंड डेट डालने के से पहले 6 को हो सकता है या मैं 10 को दे सकती हूँ, आई एम कंफर्टेबल विद बोथ दीज डेट्स। ठीक है, तो ये आपने लिख देना है। ठीक है, नाउ आगे फिर आपको कुछ फाइनेंशियल डिटेल, जैसे कि आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं, कैंसिल करा रहे हैं, रिफ़ंड आपको कराना है कि आपको पैसे वापस मिल जाए, आप कैंसिल ही करा रहे हैं अपना एग्ज़ाम कि मुझे देना ही नहीं है अभी। ठीक है, तो उस केस में फिर आपने ये यहाँ पर भेजना है, इसमें ये फिल करना है आपको कैंडिडेट अपना नेम, अपना कैंडिडेट नंबर, बैंक नेम, बैंक का ब्रांच एड्रेस जहाँ से आपने पेमेंट कराई, अकाउंट नंबर अपना, IFSC कोड, मोबाइल नंबर जो आपका है, एंड वही लैंडलाइन, पासपोर्ट का नंबर आपने इसमें डालना है। कैंडिडेट एड्रेस डिटेल इसमें आपने डालनी है कि जो भी आपका एड्रेस वगैरह वो डालना है, रजिस्टर्ड स्पेसिफाइड, ठीक है, वही है इसमें स्पेसिफाइड ही होगा। देन आपके सिग्नेचर होंगे, फिर जो डेट है जिस दिन आप ये एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं वही डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, और जैसे इसमें लास्ट में दिया फॉर फर्दर असिस्टेंस काइंडली कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बिटवीन 9 to 5:30, और ये इनका आपको नंबर और मेल आईडी दिया, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको मेल करके भी ये एग्ज़ाम जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है यू कैन सबमिट इट। ठीक है, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स डिटेल है, मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोरोना का वो है, मतलब कोरोना पॉजिटिव आपकी रिपोर्ट आई है, कुछ अदर हेल्थ इशू है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर फिर वो मेडिकल जो आप जिससे डॉक्टर से आपका चेकअप चल रहा है आपको उनकी डिटेल डालनी है, उनका नाम, एड्रेस, बैंक नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, पासपोर्ट नंबर आपका ही चलेगा इसमें, उनका नहीं आपका चलेगा, डॉक्टर का नेम चलेगा। ठीक है, और फिर वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, इसको किस चीज़ की बीमारी है, वो आपने एक लेटर इसमें लिखवा वो इसमें अटैच कर लेना है, फिर आपने डॉक्टर के सिग्नेचर कराने और फिर आपने डेट लिख देनी है। ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद जो है जो ये है फॉर इंटरनल यूज़ ओनली टू बी अटैच्ड विद ईच एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपने क्या करना है, टिक अप टेस्ट टाइप, प्रीवियस रिक्वेस्ट, टिक अप्रोप्रिएट बॉक्स, स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट आपने जो भी दिए हैं इसमें वो आपने बता देने कि हमने ये चीज़ लगा दी है, फिर वही जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें हैं उसी के रिगार्डिंग है ये। ठीक है, कि डेथ सर्टिफिकेट है या पुलिस रिपोर्ट है, रिसिप्ट फ्रॉम पासपोर्ट ऑफिस, जो भी आपने इसके अंदर डॉक्यूमेंट लगाए हैं। फॉर इंटरनल, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इंटरनल यूज़ बाय द सेंटर, ये सिर्फ आपने ये वाला फॉर्म आपने नहीं भरना, लास्ट सेक्शन, ठीक है, सिर्फ आप यहीं तक भरेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो फॉर इंटरनल यूज़ बाय द सेंटर ये वाला सेक्शन आप नहीं भरेंगे, बाकी आपने ये सारा कुछ करके जो मैंने आपको डिटेल बताया, यू विल राइट इट फुली एंड केयरफुली, प्लीज़ चेक एंड रिव्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म सो दैट
no difficulty you have to face in future. Okay, I hope that now your problem got solved. And if you have any problem and any query related to IELTS exam, then you can easily comment me. I will definitely give you response. Okay, so and if you like the video, please share it and subscribe my channel. Prepare your IELTS exam in a much better way and get your desired score. All the best. Thank you.